तो दोस्तों पहुंच जाओ अज़रबैजान विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। चल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। और दोस्तों अज़रबैजान के अंदर क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप चलो, उनका जॉब स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा, कौन कौन सी वहाँ पे जॉब्स वो बहुत ही अच्छी हैं आपके लिए। तीसरी बात ये है दोस्तों कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि आप अज़रबैजान में जाएं, उसकी वजह ये है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं अज़रबैजान का टूर करके आ गया हूँ। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन टूर था दोस्तों। और जो चीज़ आप लोगों को बतानी है वो ये कि अज़रबैजान चलो चलो, अज़रबैजान जाना क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, ये है मेरी आज की वीडियो का उन्वान। तो बने रहिएगा दोस्तों। अज़रबैजान बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा और बहुत ही नाइस कंट्री है और बहुत से लिहाज से वो बहुत ही अच्छा है, जो कि आप सुन के हो जाएंगे हैरान। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी दिल ललचाएगा कि आप भी जाएं अज़रबैजान और वहाँ पे अपनी ज़िंदगी को करें स्टार्ट। दोस्तों अज़रबैजान जाना इसलिए भी ज़रूरी है कि अज़रबैजान बीइंग अ पाकिस्तानी वो बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशन है बहुत ही अच्छे, बहुत ही नायाब और बहुत ही तारीखी। पाकिस्तान ने उनको पहली दफ़ा एक्सेप्ट किया था जब वो आज़ाद हुए थे USSR से। तो दोस्तों हिस्ट्री कुछ इस तरह की है कि 1992 के बाद, आज़ादी के बाद पहली दफ़ा जब उनके हैदर अल्वी यहाँ पे आए पाकिस्तान में, और फिर उसके बाद हमारे भी जो पॉलिटिकल क़यादत थी वहाँ पे गई, और उसके बाद उनके बहुत से एग्रीमेंट साइन हुए जिसमें टूरिज़म का था और इसके साथ साथ ट्रेड थी, और इसके साथ साथ और बहुत से ऐसे थे एग्रीमेंट जिनसे पाकिस्तान को हुआ बहुत ज़्यादा फ़ायदा और अज़रबैजान को भी हुआ बहुत ज़्यादा फ़ायदा। तो अज़रबैजान किन चीज़ों की वजह से आपको जाना चाहिए, उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि उसकी टूरिज़म, उसका कल्चर, उसका हेरिटेज बहुत ही अमेजिंग है दोस्तों, अमेजिंग, वंडरफुल। अगर तो आपको ओल्ड और मॉडर्न कल्चर को देखना चाहते हैं यकजा, सो देन यू शुड ट्रैवल टू अज़रबैजान एज सून एज पॉसिबल। दूसरी बात ये दोस्तों कि वहाँ की जो कल्चर हेरिटेज की डाइवर्सिटी है वो बहुत अच्छी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वहाँ पे बाकू में हैं तो आपको मॉडर्न और पुराना कल्चर नज़र आएगा, गांजा में है तो ज़्यादा पुराना कल्चर नज़र आएगा, सब कुवैत में है तो आपको साहल के आसपास का कल्चर, बीच कल्चर मिलेगा। उसके अलावा अगर आप ईरान की सरहद के साथ है तो वो भी बहुत यूनिक कल्चर है, उनका सेंटर, उनका साउथ, उनका ईस्ट, उनका वेस्ट। उसके अलावा और बहुत से शहर हैं जो बहुत ही यूनिक हैं और वो देखने लायक हैं कि वहाँ पे जाके आप अपने करियर को कर सकते हैं स्टार्ट एज ए गुड बिजनेसमैन। ये दोस्तों अज़रबैजान के अंदर क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप चलो, उनका जॉब स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे जॉन सी जॉब है, उनमें एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, इंजीनियरिंग है और बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जो कि आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपको वहाँ पे सैलरीज भी अच्छी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि उनकी जो करेंसी है मनात या मनात, वो पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी कि एक मनात 164 आज की डेट में उसकी प्राइस है। यानी कि अगर एक मनात हो तो आपको 164 PKR मिलेंगे। यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाकू में यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपको आनी चाहिए उनकी लैंग्वेज। तो लैंग्वेज कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लाइक तुर्किश एक्सेंट है और आप वहाँ पे तुर्किश सीख भी सकते हैं। और अज़रबैजानी लैंग्वेज बहुत ही यूनिक और अच्छी है। तो क्यों मैं कह रहा हूँ कि आप वहाँ पे जाएं, वो इसलिए जाएं कि वहाँ का बिज़नेस का जो स्ट्रक्चर है, आप टेम्प्रेरी बिज़नेस भी कर सकते हैं, पार्टनरशिप भी में भी कर सकते हैं, LLC भी कर सकते हैं, टेम्प्रेरी रेजिडेंट परमानेंट में भी आप बिज़नेस कर सकते हैं। फूड का बिज़नेस वहाँ पे बहुत ही अच्छा है, ट्रेड आप कर सकते हैं। इनकी तमाम की डिटेल भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वो ज़रूर देखिएगा। जो जॉब्स हैं, जो प्रॉपर वेबसाइट्स हैं, वो भी मैं लिंक में डाल रहा हूँ, वो ज़रूर देखिएगा कि कौन कौन सी वहाँ पे जॉब्स वो बहुत ही अच्छी हैं आपके लिए।
तीसरी बात ये है दोस्तों कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि आप आज़रबाईजान में जाएं, उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो जो दूसरे ब्रांड्स के पीपल हैं, जैसे दूसरे फूड ब्रांड हो गया या आपका कोई क्लॉथ ब्रांड हो गया या कोई भी चीज़ अगर उसकी आप ओपनिंग करते हैं तो आपको सपोर्ट करते हैं। वो ये नहीं करते कि सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे लोकल ही बिज़नेस हो, लोकल ही कारोबार हो, ऐसी बात नहीं है। वो फॉरेनर को भी करते हैं सपोर्ट। तो इसलिए आज़रबाईजान इज़ फॉर यू। वहाँ का जो बाकू है, गांजा है, सुबकुवैत है, ये बड़े बड़े शहर है, शेखी है। और एक और बात ये है कि आप वहाँ पे अपनी टूरिज़्म की एजेंसी भी ओपन कर सकते हैं, ताकि आप वहाँ पे लोगों को कल्चर दिखा सकते हैं। जो लोग आपके कंट्री से वहाँ पे जाना चाहते हैं उनको भी आप गाइड कर सकते हैं। और इस सिलसिले में आप इसके ऑफिस अपने पाकिस्तान में या जिस कंट्री से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं तो वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। और वहाँ पे जब आप जाते हैं ओल्ड सिटी ऑफ बाकू में, गांजा में, सुबकुवैत में, शेखी में या किसी भी सिटी में, तो आपको वहाँ पे टूरिज़्म से रिलेटेड बहुत से लोग मिलेंगे, टूरिस्ट गाइड मिलेंगे। आप उनसे भी वहाँ पे जाके हेल्प ले सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, एज़ पर माई नॉलेज, आज़रबाईजान बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है उन लोगों के लिए जो वहाँ पे अपना करना चाहते हैं बिज़नेस, वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं। चौथी वजह ये है दोस्तों, वहाँ पे आप शादी करके भी सेटल हो सकते हैं, शादी के बगैर भी सेटल हो सकते हैं। उसकी वजह ये है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको वहाँ पे शादी ही करेंगे तो आपको टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट मिलेगा या रेजिडेंट परमिट मिलेगा या परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी या नेशनलिटी मिलेगी। इट डिपेंड्स अपॉन योर इन्वेस्टमेंट। आप वहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट करके नेशनलिटी ले सकते हैं, आप कैसे वहाँ पे बिज़नेस के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे पैसे कमा सकते हैं, कैसे आप सेव कर सकते हैं, कैसे बैंक अकाउंट्स बना सकते हैं, कैसे एज ए स्टूडेंट वहाँ पे क्या अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करके आगे पैसा कमा सकते हैं, वहाँ पे पढ़ा सकते हैं, वहाँ पे आप इंटरेक्शन कर सकते हैं एज ए हेरिटेज एक्सपर्ट। और बहुत सी फील्ड है दोस्तों जिन्हें अपना के आप वहाँ पे रह सकते हैं। तो उन तमाम की डिटेल भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा। क्योंकि जब तक अब मेरी बातों से हट के भी अगर आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी समाज से रह जाएंगी, क्योंकि सारा कुछ एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता। लेकिन मैं तमाम की जो ब्रांच जो फाउंडेशंस हैं उनके लिंक ज़रूर दे रहा हूँ, ताकि आप ख़ुद भी उनको स्टडी करें और स्टडी करके इंफॉर्मेशन हासिल करें ज़्यादा से ज़्यादा। क्या प्रोसेस है बिज़नेस का, ये कैसे आप वहाँ पे बिज़नेस कर सकते हैं, कैसे आप अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं, कैसे आप वहाँ पे शादी कर सकते हैं, उन तमाम के लिंक्स भी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, उसको ज़रूर देखें। वैसे भी दोस्तों जो आज़रबाईजान है वो फॉरेनर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है। वहाँ पे क्यों आप जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी है, वहाँ पे अनचुआन है, वहाँ पे फॉरेनर्स को हरासा नहीं किया जा सकता। बाकू तो बहुत ही सेफ है, दूसरे सिटीज़ भी सेफ है, लेकिन चूँकि बाकू उनका ईस्टर्न साइड का कैपिटल है और वहाँ पे ज़्यादा आबादी है, वहाँ पे ज़्यादा वसाइल्स हैं, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ की आबादी से हट के भी वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे इंट्रैक्शन बहुत यूनिक है, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ट्रेड, एवरीथिंग इज़ फाउंड इन आज़रबाईजान, स्पेशली इन बाकू। तो बाकू में रहते हुए आप अपनी इंट्रैक्शंस को मजबूत करें, स्पेशली आप वहाँ पे लैंग्वेज ज़रूर सीखें, उनके लॉ को अबाइड करें। और ये मैक्सिमम 3 से 4 साल का है ड्यूरेशन। उसके बाद आप प्रॉपर वहाँ के रिहायशी हो जाएंगे और रिहायशी होने के बाद वहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं, अपना करियर डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो बाकू आज़रबाईजान है वहाँ पे मैंने जो चीज़ देखी वो ये है कि फॉरेनर जो अपने बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उनको थोड़ी बहुत मुश्किलात है, ज़्यादा मुश्किलात नहीं है एज़ कम्पेयर टू यूरोप और थाईलैंड और जापान या और बहुत से कंट्री जहाँ पे फॉरेनर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे इतनी मुश्किलात नहीं है, यहाँ पे आपको ईज़ी को ज़्यादा खर्च करें तो खर्च होता ही जाएगा। अगर आप उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें तो आप अपनी लाइफ को यहाँ भी अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकते हैं। बस आपको वहाँ पे पार्टनरशिप करनी है, वहाँ पे कोई फंडर ढूंढना है जो आपके
बिज़नेस को लेकर चलें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वहाँ पे कोई काम शुरू करता है तो उसको वहाँ के लोकल बंदे की भी हेल्प चाहिए होती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो बीइंग अ पाकिस्तानी ये भी आसान हो गया है, क्योंकि पाकिस्तानियों के वैसे भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। आप उनके साथ मिलके हर तरह का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, ये ट्रेन पकड़ें, सस्ती सी ट्रेन होती दोस्तों वहाँ पे। गवर्नमेंट जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ही सस्ती है। टैक्सी बहुत सस्ती है, स्पेशली बोल्ट टैक्सी। अज़रबैजान से अगर आप 200 किलोमीटर का भी सफ़र तय करें तो ट्रेन में वो सिर्फ 20 या 25 मनात होते हैं। इसके अलावा बसेस का सफ़र भी बहुत पुरसाइश है, पुरसकून है, ज़्यादा हादसा भी नहीं होते। और ये वो कंट्री है दोस्तों जिसका मैप बिल्कुल एक ईगल की तरह का है, फाल्कन की तरह का है। और ये कैस्पियन सी उसके किनारे पे वाक़या है, कैस्पियन सी का मज़ा लें। इसके अलावा वहाँ पे अगर आप आर्कियोलॉजिस्ट हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आप बैंकर हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आप स्टैटिस्टिक्स में एक्सपर्ट हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वहाँ पे जॉन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉन सी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं, उनके भी लिंक मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ, उसको ज़रूर देखें। लास्ट बट नॉट लीस्ट उनकी आसान वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप बहुत सारी चीज़ों को कार्व आउट कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। musalma.com से आप अपनी शादी के लिए भी वहाँ पे अपना रिश्ता ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों वहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि आपको ऐसे लगेगा जैसे आप अपनी ही कंट्री में खड़े हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे आपको बेगानगी नहीं महसूस होगी। लैंग्वेज का इशू है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, उसको भी आप कवर कर सकते हैं। लैंग्वेज का इशू भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें, स्ट्रगल करें तो आप उसको भी कवर अप कर सकते हैं, उसको मीट करके आप वहाँ पे रह सकते हैं। तो दोस्तों पहुँच जाओ अज़रबैजान विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। वहाँ पे करो बिजनेस, वहाँ पे करो जॉब, वहाँ से लो वर्क परमिट, वहाँ पे लो टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट, वहाँ पे लो परमानेंट रेजिडेंस, वहाँ पे लो नेशनलिटी। पैसा कमाओ, अपने वतन को भेजो और ज़िंदगी करो अपनी गुलो गुलजार। तो दोस्तों चलो अज़रबैजान। तो मेरी आने वाली वीडियोस में मैं इनके कुछ सिटीज़ के मतलब भी वीडियोस बनाऊंगा, वो भी गौर से देखिएगा। और भी बहुत से सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। और स्टे ट्यून्ड, और मेरे चैनल को भी आगे दोस्तों को बताएं ताकि मैं आपको पूरी दुनिया के मतलब गाइड कर सकूं, दिखा सकूं और बता सकूं। तो इन बातों के साथ दोस्तों मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, अपना रखें ख्याल। थैंक यू सो मच।